नमस्कार, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच आया हूँ। आज टोक्यो ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, उसी को लेकर मैं आया हूं आपके बीच। इसमें आपको एक अलग से टोक्यो ओलंपिक भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ओलंपिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उसको भी जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग ओलंपिक को देखेंगे कि ओलंपिक से में जो है वो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। थोड़ा ये वीडियो लंबा जाएगा, इसलिए आप लोग जो है वो देखें। इस वीडियो को आप बार बार 2-4 बार देखिए ताकि ये आपका अपना हो जाए, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें जो है वो ओलंपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं फिर से आप सभी को एक बार कहूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा है ओलंपिक खेल, तो ओलंपिक खेल में कह रहा है कि पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में, ध्यान रखिएगा, ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में 776 ईसा पूर्व में, यानी कि 776 ईसा पूर्व में पहली बार ओलंपिक का आयोजन हुआ था। ठीक है, लेकिन ये धार्मिक आयोजन था। ध्यान रखिएगा कि जो 776 में ओलंपिक आयोजन ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, तो वो एक धार्मिक आयोजन होता था। लेकिन क्या हुआ कि 394 ईसा पूर्व में, यानी कि 394 बीसी में रोम के राजा थियोडेसियस के आदेश से आयोजन को बंद करना पड़ गया। यानी कि 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, लेकिन 394 ईसा पूर्व में ही राजा थियोडेसियस के आदेश पर इसको बंद कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग नोट्स अवश्य बनाएंगे, बहुत वीवीआई चैप्टर है। ठीक है, कह रहा है कि 394 में जब बंद हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ। यानी कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई, तो 1896 में यूनान के एथेंस में खेला गया। लेकिन पहले ओलंपिक का आयोजन कब हुआ, तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह जो है और आपका ये ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। ध्यान रखिएगा, तो आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ, और इसको शुरू कराने में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैरोन पियरे डी कोबाल्टिन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 1896 में जो आधुनिक ओलंपिक हुआ उसको शुरू कराने में बैरोन पियरे डी कोबाल्टिन का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी वजह से आधुनिक ओलंपिक का जनक बैरोन पियरे डी कोबाल्टिन को ही जाता है, इन्हें कहा भी जाता है, और ये फ्रांस के थे। ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसलिए इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। नीचे कह रहा है कि ओलंपिक खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कराती है, यानी कि आईओसी ओलंपिक खेल का आयोजन कराती है। ध्यान रखिएगा, और इसकी स्थापना जो हुआ वो 1894, आईओसी की स्थापना 1894 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोसाने स्विट्जरलैंड में है। यानी कि आईओसी ही ओलंपिक खेल के आयोजन कराती है, और आईओसी की स्थापना 1894 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में है, और हर 4 वर्ष पर जो है 1896 से ओलंपिक खेल का आयोजन होता आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक ध्वज, अब देखते हैं कि ओलंपिक जब होता है तो ध्वज वहाँ अपना इसका अलग ध्वज है, तो इसमें है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर 5 रंगों के 5 छल्ला है। ध्यान रखिएगा, 5 रंग के 5 छल्ला है, जिसमें आपका देखिएगा कि नीला रंग जो है वो 5 रंग है, और पांचों महाद्वीप का जो है वो फॉलो करता है, उसको इंगित करता है। तो ध्यान रखिएगा, नीला रंग यूरोप को, पीला एशिया का प्रतिनिधित्व करता है, काला अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करता है, हरा ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है, और लाल रंग जो है वो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। तो हर रंग हर महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन जो है पूछता भी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, हरा
ऑस्ट्रेलिया और लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। अगला है ओलंपिक ध्वज का निर्माण। ये जो ध्वज था इसका निर्माण 1913 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में इसको पहली बार शामिल किया गया। निर्माण हुआ इस ध्वज को 1913 में, लेकिन इसको पहली बार फहराया गया एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम में 1920 में। ठीक है, अगला है उद्देश्य। आपका ओलंपिक जो है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका ओलंपिक के उद्देश्य को फादर डिडोन ने दिया। फादर डिडोन ने 1897 ईस्वी में ओलंपिक उद्देश्य की रचना की और यह लैटिन भाषा में है। यानी कि ओलंपिक उद्देश्य को किसने दिया, तो फादर डिडोन ने दिया। और किस भाषा में, तो लैटिन भाषा में है। और इसके 4 शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कोम्यूनिस। ठीक है, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस एवं कोम्यूनिस। ये सिटियस का अर्थ होता है तेज, अल्टियस का अर्थ होता है ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ होता है बलवान और कोम्यूनिस का अर्थ होता है एकजुट। तो ध्यान रखिए कि 1897 में इसका उद्देश्य जो था ये 3 ही था, सिटियस था, अल्टियस था और फोर्टियस था। और ये कोम्यूनिस जो है इसको पहली बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार कोम्यूनिस को जोड़ा गया। कब, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इससे पहले ये 3 ही आपका उद्देश्य थे, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, और कोम्यूनिस्ट पहली बार इस बार शामिल हुआ। और इसका मतलब एकजुट होता है, क्योंकि ये कोरोना काल में जो है वो सभी देश एकजुट होकर ओलंपिक खेल खेले, इसलिए कोम्यूनिस्ट शब्द को पहली बार जोड़ा गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। इससे पहले 3 ही थे, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसे अपनाया गया था कब, तो 1920 में अपनाया गया था, लेकिन 1897 में इसको फादर डिडोन ने रचना किया था और 1920 के ओलंपिक में इसे अपना लिया गया। अगला है शुभंकर। जब भी ओलंपिक होता है 4 वर्ष पे तो उसका शुभंकर रहता है, तो इसे 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक में अपनाया गया था। यानी कि ये शुभंकर को कब अपनाया गया, तो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओलंपिक मसाल। आप देखते हैं कि ओलंपिक होता है उस समय जो है वो जैसे ही प्रारंभ होता है तो उसका मसाल जलाना शुरू हो जाता है। तो इसका प्रचलन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुआ था, 1928 में हुआ था। और जब भी समापन होता है तो ये मसाल जो नेक्स्ट ओलंपिक जिस देश में होने वाला है उसको सौंप दिया जाता है। ठीक है, इस बार टोक्यो ओलंपिक में जब विदाई हो रहा था उसी समय टोक्यो ओलंपिक से जो है वो मसाल ये पेरिस ओलंपिक में फ्रांस को सौंप दिया गया, क्योंकि 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होने वाला है। तो उसे उस मसाल को पेरिस को सौंपा गया है कि नेक्स्ट का आयोजन आपको कराना है। ठीक है, तो इसको अपनाया गया ओलंपिक मसाल को 1928 में, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप हम लोग देखते हैं इसको 1936 के बर्लिन ओलंपिक में अपनाया गया था। ये तो पुराना था, लेकिन नया स्वरूप जो बना 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शामिल हुआ। अगला है ओलंपिक मार्च पास्ट में। मार्च पास्ट में आगे यूनान की टीम और पीछे मेजबान की टीम और बीच में सभी देश वर्ण क्रम के अनुसार होते हैं। तो जब मार्च पास्ट होता है इसका देखिएगा तो सबसे आगे जो रहता है वो आपका यूनान की टीम रहती है और सबसे पीछे जो रहेगी वो मेजबान टीम रहती है और बीच में जितने देश भाग लेते हैं वो सब वर्ण क्रम के अनुसार हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मार्च पास्ट में सबसे आगे यूनान टीम और सबसे पीछे मेजबान टीम और बीच में सभी देश वर्ण क्रम के अनुसार। अगला है महिलाएं पहली बार 1920 के जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें पहली बार शामिल हुआ था। 1896 में पहला ओलंपिक हुआ था, लेकिन 1920 के दूसरा ओलंपिक में महिलाएं शामिल हुई जो पेरिस में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसी में शामिल हुई। अगला है कि पहली बार टीवी पर प्रसारण ओलंपिक का 1960 में हुआ। 1960 में इसका प्रसारण प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, टीवी पर 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं ओलंपिक में, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक में क्वेश्चन पूछता है कि कितना ग्राम सोना रहता है स्वर्ण पदक में, तो 6 ग्राम सोना रहता है और बाकी जो है वो 92.5% रजत होता है। रजत पदक जो दिया जाता है उसमें 92.5% रजत होता है और कांस्य पदक में पूर्णतः
कांस्य का रहता है। तो ये 3 तरह के पदक ओलंपिक में दिया जाता है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। ये क्वेश्चन भी आई बनता है कि कितना ग्राम जो है सोना रहेगा स्वर्ण पदक में, तो 6 ग्राम सोना रहता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत की ओर से पहली बार भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी, यानी कि भारत का पहला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में भाग लिया था वो एंग्लो इंडियन था और उसका नाम नॉर्मन पिजार्ड है। नॉर्मन पिजार्ड जो है वो 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, यानी कि पहला ओलंपिक हुआ था 1896, उसमें कोई भी भारतीय खिलाड़ी भाग नहीं लिया था। पहला खिलाड़ी 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया जो कि एक एंग्लो इंडियन था, उसका नाम नॉर्मन पिजार्ड था। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एशिया में सर्वप्रथम आयोजन, यानी कि एशिया में सर्वप्रथम ओलंपिक का आयोजन 1964 के टोक्यो में हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर जो है छोटा लिखा गया है, आप लोग को हम बोलेंगे, सुनकर उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, हम 2-3 बार इसको रिपीट भी कर देंगे और आप भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। कह रहा है कि जो है वो एशिया में सर्वप्रथम कहाँ आयोजन हुआ, तो टोक्यो में हुआ। कब हुआ, तो 1964 में। होने वाला था 1940 में, लेकिन नहीं हुआ टोक्यो में, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 में एशिया में ओलंपिक नहीं हुआ, जो टोक्यो में ही होने वाला था। तो 1964 में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन एशिया में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ओलंपिक जो एशिया में हुआ वो सियोल में हुआ 1988 में। पहला 1964, दूसरा 1988 सियोल, और तीसरा बीजिंग चीन में हुआ 2008 में, और इस बार चौथा जो हुआ है एशिया में वो 2020 का टोक्यो में हुआ। 2020 का ओलंपिक टोक्यो में चौथा, और टोक्यो एशिया का पहला ऐसा शहर बना जहां 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ। ठीक है, तो पहला ऐसा शहर बना एशिया का जहां पर 2 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ, 1964 में और फिर 2020 ओलंपिक, ध्यान रखिएगा। अगला है ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम महिला, यानी कि ओलंपिक में पहली बार महिला खिलाड़ी जो भाग ली थी, भारतीय, यहाँ पर ध्यान दे लिख लीजिएगा, भारतीय, पहला भारतीय महिला जो थी वो मैरी लीला राव थी। मैरी लीला राव पहली भारतीय थी जिसने ओलंपिक में भाग ली थी, ध्यान रखिएगा। पहला व्यक्ति नॉर्मन पिजार्ड थे और पहली महिला व्यक्ति जो बनी वो मैरी लीला राव थी। अगला है कि लंदन 3 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाला पहला शहर है। 2 बार तो हमारा टोक्यो भी करा लिया, लेकिन सबसे अधिक बार 3 बार ओलंपिक का आयोजन कराने वाला पहला शहर लंदन है, और अभी वर्तमान में सबसे अधिक बार आयोजन लंदन ही कराया है, यहाँ पे 3 बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है, और ये है आपका 1908, 1948 और 2012। 1908, 1948, 2012। अगला है कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ, ध्यान रखें, भारतीय ओलंपिक समिति, इंडियन ओलंपिक समिति का स्थापना 1924 में हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष हमारे JRD टाटा थे। प्रथम अध्यक्ष JRD टाटा, स्थापना 1924 का, क्या, इंडियन ओलंपिक समिति। अगला है सबसे अधिक स्वर्ण पदक, सबसे अधिक आज तक पदक जीतने वाला व्यक्ति जो है वो अमेरिका के तैराक हैं। अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स, माइकल फेल्प्स सबसे अधिक जो है वो व्यक्तिगत रूप से पदक जीते हैं। 8 स्वर्ण पदक आज तक जीते हैं, और ये 8 पदक एक ही ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक 2008 हुआ था, उसी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। एक जो है वो रिकॉर्ड किसके पास है, तो माइकल फेल्प्स तैराक के पास, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत से सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेल्प्स के पास। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ओलंपिक से कुछ संबंधित था नॉलेज जो आपको दिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि क्या है हम लोग का जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 की महत्वपूर्ण बिंदु, तो उस पर फोकस करते हैं। तो कह रहा है कि 32वां, सबसे पहले कैमा ओलंपिक था, तो 32वां ओलंपिक, और यहाँ से हम 2 लाइन नहीं लिखे, आप जोड़ लीजिएगा। 32वां ओलंपिक जो है 2020 में हुआ, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में होगा, और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजिल में होगा, ध्यान रखिएगा। तो 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजिल, ठीक है, और 2032 शायद बर्किंघम में होने वाला है, बर्किंघम में, तो ध्यान दीजिएगा, तीनों आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो टोक्यो में। कब से कब हुआ, तो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, 8 अगस्त का इसका समापन हुआ है, ध्यान रखिएगा, 23 जुलाई से 8 अगस्त। कह रहा है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में किया गया, कोविड-19 के वजह से, कोविड के वजह से 2020 में होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, 2021
2021 में हुआ टोक्यो ओलंपिक। तो ध्यान रखिएगा ये ओलंपिक 2020 ही है, तो हम लोग बार बार इसको 20 के नाम से बोलते ही हैं। 21 में आयोजन हुआ लेकिन ये है ओलंपिक 20 ही, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इसको 8 जुलाई से 22 अगस्त तक आपातकाल घोषित हुआ था। कोरोना के वजह से जो है आपातकाल घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर कोई भी दर्शक भाग नहीं लिए, जो है वो इसके स्टेडियम में कोई दर्शक नहीं थे, सभी सीट जो है वो रिक्त थी, तो कोविड के वजह से। इसका शुभंकर जो हम लोग देखे थे, शुभंकर जो है वो 1968 में अपनाया गया था, वही शुभंकर हर ओलंपिक में रहता है। तो इसका जो है शुभंकर मिराई तोबा है, ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे सोमाइटी आपका पैरा ओलंपिक का शुभारंभ है, क्योंकि जैसे ही ओलंपिक समाप्त होता है उसके बाद पैरा ओलंपिक होता है, तो उसका शुभंकर क्या है, तो सोमाइटी है। और आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आने वाला एग्जाम एकदम निश्चित पूछेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। 4 नए खेल जोड़ा गया इस बार टोक्यो ओलंपिक में। 4 नए खेल जोड़ा गया। कौन कौन? स्केट बोर्डिंग, ध्यान रखिएगा, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, कराटे और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 3-4 खेल को नया जोड़ा गया। आपको ध्यान होगा स्केट बोर्डिंग में जो है वो जापान की सबसे कम उम्र के 13 वर्ष के खिलाड़ी जो है वो सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी पदक जीतने में जो है रिकॉर्ड बनाई है। उसका नाम जो है वो हम भूल रहे हैं, आप लोग इसका कमेंट करेंगे, इसका आंसर देंगे, ठीक है। तो सबसे कम उम्र के एक खिलाड़ी बनी जो कि 13 वर्ष की अवस्था में स्केट बोर्डिंग में जो है पदक हासिल की है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है बेसबॉल एवं सॉफ्टबॉल को पुनः शामिल किया। बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को पुनः शामिल किया गया है। तो लोग जो बोलता है कि जो है 6 खेलों को शामिल किया गया है, लेकिन आपका जो है वो 4 ही नए खेल को शामिल किया गया, जबकि 2 खेल जो है वो बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को फिर से शामिल किया गया। बीच में किसी कारणवश जो है इसको बंद किया हुआ था, लेकिन इस पर इसको शामिल कर लिया गया है। तो नया 4 ही जोड़ा गया और 2 को पुनः जोड़ा गया। 206 देश के बीच 33 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुआ। टोटल टोक्यो ओलंपिक में कितना देश भाग लिया? तो 206 देश भाग लिया और 33 प्रतिस्पर्धा जो है वो आयोजित हुई। 42 जगहों पर संपन्न हुआ। 42 जगह पर 339 खेल का आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, महिला एथलीटों की संख्या पहली बार सबसे अधिक रही, 48.8%, लगभग पुरुष एथलीट के बराबर महिलाओं की संख्या इस बार रही है। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में महिलाएं शामिल हुए थे, लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक में लगभग पुरुष एथलीट के बराबर महिलाओं की संख्या हो गई है। 48.8% महिला जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए हैं। कह रहा है नियम, इस बार नियम एक बदला कि ध्वजवाहक एक पुरुष और एक महिला होंगे। आप इस बार से जो है जो भी ध्वजवाहक होंगे उसमें एक पुरुष होंगे और एक महिला होंगे। आप देखिए भारतीय ध्वजवाहक में जो है बॉक्सर मैरी कॉम थी और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, ये दोनों लोग जो है वो भारतीय टीम के ध्वजवाहक थे। हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह कप्तान है और मैरी कॉम बॉक्सर खिलाड़ी, दोनों जो है वो ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? तो बजरंग पूनिया। ध्यान रखिएगा, समापन समारोह का जो है वो बजरंग पूनिया ध्वजवाहक हैं। अगला, भारत 18 खेल आयोजन में भाग लिया। टोटल खेल जो हुआ 33 प्रतिस्पर्धा, उसमें भारत 18 खेल में भाग लिया है। भारतीय दल में 127 एथलीट भेजा, जो कि अब तक की सबसे बड़ा दल गया था। 127 एथलीट का रिकॉर्ड 119 एथलीटों वाली भारत का अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी 85 पदक स्पर्धा में भाग लिया। 119 एथलीटों वाली अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी 85 पदक में स्पर्धा में है वो भाग लिए हैं। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अगला है पवन सिंह निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य बने हैं। पहले भारतीय जूरी सदस्य निशानेबाजी में कौन बने? तो पवन सिंह बने हैं। जबकि दीपक काबरा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बने। दीपक काबरा जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय बने हैं, ठीक है। अगला पदक से संबंधित है कि भारत जो है वो कौन कौन पदक जीता। तो टोटल भारत जो है वो 7 पदक जीता है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन कौन। तो पहला है स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा, काफ़ी जो है वो 7 अगस्त वीवीआई
दिन जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाएगा। कल ही हम करेंट के ये वीडियो में हम बताया भी था कि 7 अगस्त को अब हर वर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीते भाला फेंक में 87.58 मीटर थ्रो में, और ये हरियाणा के हैं। ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंध है नीरज चोपड़ा का, तो हरियाणा का। किस खेल में पदक जीते, तो भाला फेंक में कौन सा पदक जीते, तो स्वर्ण पदक जीते। व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम नहीं लिखे, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि व्यक्तिगत तौर पर दूसरा ऐसा व्यक्ति बने जो स्वर्ण पदक हासिल किया है। इससे पहले अगर देखा जाए तो अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत तौर पर पहले भारतीय स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति हैं। तो पहला व्यक्ति है वो अभिनव बिंद्रा जो व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीता था 2008 में, और ये दूसरा भारतीय बने जो व्यक्तिगत तौर पर स्वर्ण पदक जीते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये दूसरा है, पहला अभिनव बिंद्रा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है मीराबाई चानू, पहला पदक इस बार टोक्यो ओलंपिक में कोई दिलाया, तो मीराबाई चानू ने ही दिलाई थी, और ये आपका रजत पदक जीती है किसमें, तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में 49 kg वर्ग में वेट लिफ्टिंग में आपका मीराबाई चानू ने पदक दिलाया रजत, और इनका संबंध किस राज्य से है, तो मणिपुर राज्य से है। ध्यान रखिएगा मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर राज्य से है। अगला है 3 नंबर रवि कुमार दहिया, काफ़ी फेमस थे ये भी, आपका जो है वो रजत पदक जीते हैं। किस खेल में जीते हैं, तो कुश्ती में जीते हैं। रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 kg फ्री स्टाइल, 57 kg फ्री स्टाइल में हरियाणा, समझिए कि हरियाणा के लोग जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं। देखिए कि जो है पदक पर पदक जीत रहे हैं, स्वर्ण भी और रजत भी। अगला है 4 नंबर लवलीना बोरगोहेन कांस्य पदक, ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार टोक्यो ओलंपिक में भाग ली मुक्केबाजी में, और पहला बार में ही कांस्य पदक जीत ली है। ध्यान रखिएगा पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुई और पहली बार में ही कांस्य पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो कांस्य पदक मुक्केबाजी में जीती है 64.69 kg वेल्ट वेट वर्ग में, ध्यान रखिएगा। और इनका संबंध किस राज्य से है, तो असम से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध असम से, ठीक है। अगला है पीवी सिंधु का संबंध कांस्य पदक जीती पीवी सिंधु, और ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। पीवी सिंधु कांस्य पदक जीती और बैडमिंटन की खिलाड़ी है और इनका संबंध असम राज्य से है, ध्यान रखिएगा। अगला है बजरंग पुनिया, यही समापन समारोह के ध्वजवाहक हैं। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीते कुश्ती में, ध्यान रखिएगा 65 kg फ्री स्टाइल में, और इनका भी संबंध हरियाणा से, समझिए कि हरियाणा से 1 2 3 लोग जो है हरियाणा से पदक जीते हैं। काफ़ी जो है वो लोग मजबूत होते हैं, ठीक है। अगला है 7 नंबर हॉकी टीम, इतिहास रच दिया इस बार। हॉकी टीम इतिहास रच दिया क्योंकि 41 साल बाद जो है वो कोई पदक हम जीते हैं। जो हमारा देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उस खेल में हम 41 साल बाद ओलंपिक में कोई पदक जीते, तो हमारे लिए काफ़ी गौरवपूर्ण दिन रहा ये इस वर्ष, क्योंकि जो है वो 41 साल बाद हम हॉकी में पदक जीते हैं, ठीक है। तो हॉकी कांस्य पदक जीता, ठीक है। कांस्य पदक जर्मनी को हराकर 41 साल बाद पदक जीता, और इस बार का हॉकी टीम का कप्तान मनप्रीत सिंह थे। पुरुष ध्यान रखिएगा ये पुरुष टीम है, जबकि महिला टीम जो है वो सेमीफाइनल में हार गई थी। पुरुष टीम ये हॉकी टीम है जिसका कप्तान मनप्रीत सिंह और इसके कोच ग्राम रीड थे। हम आपको बताए भी थे, आप लोग यहाँ भी लिख लीजिएगा, ग्राम रीड इसके कप्तान कोच हैं, ठीक है। अगला है, अगर पदक देखा जाए तो विश्व में सबसे पहला स्थान पर कौन रहा, तो पदक में यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका 39 स्वर्ण जीता है। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य। 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, इतना पदक जीतकर 113 टोटल पदक जीता और फर्स्ट स्थान पर रहा। अमेरिका फर्स्ट स्थान पर, यूएसए, ठीक है। टोटल 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य पदक जीता है। अगर देखा जाए तो चीन दूसरा स्थान पर चीन है, जिसमें 38 स्वर्ण पदक जीता है, 32 रजत पदक जीता और 18 कांस्य पदक जीता, जिसमें टोटल 88 पदक जीतकर सेकेंड स्थान पर कौन रहा, चीन रहा, ठीक है। तीसरा स्थान पे आपका जापान रहा है, टोटल 27 पदक जीता है, 27 स्वर्ण पदक जीता है, 14 रजत पदक जीता और 17 कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा 27 स्वर्ण,
14 रजत और 17 कांस्य पदक, टोटल 58 पदक जीतकर थर्ड स्थान पर, यानी कि पहला स्थान पर 113 पदक जीतकर अमेरिका रहा, दूसरा पर चीन रहा 88 पदक जीतकर, और तीसरा पर 58 पदक जीतकर जापान रहा। और अपना भारत जो है वो 1 2 का 4 4 2 का 1, ठीक है, याद रहेगा 1 2 का 4 2 4 का 1, इतना ही पदक हम जीते हैं। और 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, टोटल 7 पदक जीतकर 48वें स्थान पर हम रहे हैं। 48वें स्थान पर भारत रहा, टोटल 7 पदक, 1 2 का 4 4 2 का 1, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य, ठीक है। अगला है सी ड्रेसॉल यूएसए के खिलाड़ी हैं और इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं इस बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यूएसए के खिलाड़ी हैं सी ड्रेसॉल जो है वो व्यक्तिगत तौर पर जो है वो सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते, 5 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के मैकेरॉन हैं, मैकेरॉन आपका टोटल 4 स्वर्ण पदक और 3 कांस्य पदक जीतकर जो है वो सबसे अधिक पदक 7 पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, जिसमें आपको जो है वो 4 स्वर्ण और 3 कांस्य जीते हैं, जबकि 5 पदक जो है अमेरिका के खिलाड़ी सिर्फ स्वर्ण पदक ही जीते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 3-4 नाम है, बहुत छोटा छोटा हो गया, हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है कि प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है, तो ये जिम्नास्ट से संबंधित है। प्रणति नायक, ठीक है, जिम्नास्ट। दूसरा है नेत्रा कुमानन का संबंध जो है वो नौका चालक, इस बार पहली महिला नौका चालक शामिल हुई है, वही है नेत्रा कुमानन, जो आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेत्रा कुमानन का संबंध किस खेल से रहा, तो नौका चालक से, ठीक है। तीसरा है भवानी देवी का संबंध फेसिंग से है, ठीक है। और चौथा है साजन प्रकाश का संबंध तैराकी, और पांचवा है अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है, जिसने टोटल ओलंपिक में गोल्फ में 4था स्थान हासिल की है। तो इस तरह से ध्यान रखा जाए तो इतना क्वेश्चन आपका लगभग टोक्यो ओलंपिक से था, और इतना क्वेश्चन आपका ओलंपिक के बारे में जानकारियां हमने दिया, ठीक है। तो इस तरह से, और एक क्वेश्चन आपसे हमने पूछा है कि जो इस बार स्केट बोर्डिंग पहला खेल शामिल हुआ था, इसमें जापान की 13 वर्षीय खिलाड़ी कौन बनी, जो पहली सबसे कम उम्र में पदक हासिल करने वाली खिलाड़ी बनी है, जो जापानी है, तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऐसे इसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे भी। इसके अलावा आप सभी इस वीडियो को जो है 2 बार 4 बार देखें, और इसके अलावा इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें आपसे 2 या 4 क्वेश्चन इससे निश्चित पूछेगा, इसलिए चूके नहीं, क्योंकि यही 2 से 4 क्वेश्चन आपको सफलता हासिल करवा सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे करंट के वीडियो में आप सभी के भी। तो आइए इसको जो है अच्छा से कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।